अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे अहराम जन्नू, जो कि जियो एंटरटेनमेंट का बहुत उभरता हुआ ड्रामा है। शान से, जो कि शानी से इजहार मोहब्बत करने में ज़रा नहीं शर्माती, ज़रा नहीं घबराती। वो कहते हैं ना कि जब प्यार किया तो डरना क्या। ये मिसाल सही तो शानज़े के ऊपर फिट होती है। और शानी इसको कहता है कि यूँ किसी राह चलते से मोहब्बत नहीं हो जाती। जिस पर शानज़े कहती है कि तुम्हें क्या पता मोहब्बत का, जब मोहब्बत करो तो फिर पता चलेगा। और ये मोहब्बत का क्या है, कहीं भी किसी से भी हो सकती है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, तो शानज़े की मोहब्बत भी अंधी है, क्योंकि मोहब्बत सोच समझ कर नहीं की जाती, ये तो बस हो जाती है। दूसरी तरफ शजीला, जिसने सोच समझ कर मोहब्बत की। जो सोच समझ कर मोहब्बत करने वाली मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत नहीं होती। और सोच समझ कर की जाने वाली मोहब्बत का अंजाम भी अच्छा नहीं होता। जैसा कि सजीला को जैसे ही पता चला कि शानी ने जॉब रिजॉइन कर ली है, सजीला को इस मंगनी से अब कोई एतराज़ नहीं। वो बहुत नाचती फुदकती फिर रही है और बहुत खुश है कि शानी ने जॉब दोबारा से ज्वाइन कर ली। और ना ही अब उसको इस बात पर एतराज़ है कि शानी उनके घर आता है। शानी उनके घर जाता है तो उसका पर्दा ठीक करने लगता है, उसकी हेल्प करने के लिए। पर्दा ठीक करते हुए शानी का पाँव लड़खड़ा जाता है और शानी नीचे गिरने लगता है। सजीला, जो कि उसके पास ही खड़ी थी, उसने उसको थाम लिया। बस शानी तो इतने में ही बहुत खुश हो गया और सजीला को कहने लगा कि थैंक यू। सजीला इतराते हुए बोली, जो कि अपनी जली कटी बातों करने से कभी बाज नहीं आती। कहती कि एक लड़की का सहारा लेकर इतना इतरा रहे हो, तुम खुद से तो कुछ भी नहीं कर सकते, जानती हूँ मैं। सजीला ये कहकर तो चली गई, लेकिन शानी बाद में सोचता रहा। उसके दिमाग से सजीला की ये बात ही नहीं निकल रही थी कि सजीला ने मुझे क्या कहा, कि मैं क्या वाकई किसी लड़की का सहारा लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना तो मैं किसी काम का नहीं। ये सजीला, जो कि मुझे मुंह नहीं लगाती थी, और अब कैसे मेरे आगे पीछे फिरती है। ये सब शानज़े की वजह से हुआ। शानी सोचता है कि क्या मुझे शानज़े को ये सब बता देना चाहिए, और फिर दूसरे ही लम्हे उसके जहन में ये ख्याल आता है कि अगर शानज़े को ये सब पता चल गया तो सजीला मुझसे दूर हो जाएगी। शानी इन्हीं सोचों में गुम घर वापस आ जाता है। घर आकर अपनी माँ से कहता है कि शानज़े ये जो इतनी अनायतें और मेहरबानियाँ कर रही है, अगर इनके बदले में उसने कोई बहुत बड़ी चीज़ मांग ली तो फिर हम क्या करेंगे। तो माँ उससे कहती है कि जब वो मेरे बच्चों को इतनी खुशियाँ दे रही है, तो वो मुझसे जान भी मांगे तो मैं उसको दे दूँ और वो तक ना करूं। शानी अपनी माँ की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी माँ यहाँ तक सोच रही है, तो क्यों ना मैं भी इसी के साथ अपना रवैया ठीक कर लूँ और जो कुछ अच्छा चल रहा है इसको चलने दूँ, ताकि हमारी ज़रूरियात भी पूरी होती रहें और सब अच्छा चलता रहे। इतने में शानज़े की कॉल आ जाती है और शानी कॉल अटेंड करके बहुत अच्छे तरीके से बात करता है और समझ आता है कि इसी में बेहतरी है। शानज़े शानी का शुक्रिया कहती है कि तुम मेरे साथ बाहर गए। इस पर शानी कहता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी छोटी छोटी बात ही मानने में आपकी खुशी होती है, जिस तरह कि आप मेरी बात मानती हैं। शानज़े बस मुस्कुरा देती है और शानज़े समझ रही है कि शानी उसकी तरफ माइल हो रहा है और उसकी तरफ झुक रहा है। असल कहानी का ट्विस्ट तो तब आएगा कि जब वो शजीला की बहन को एयरपोर्ट से लेने के लिए जाएंगे। जैसे ही शानी एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो गाड़ी से उतर रहा होता है, जिस पर सजीला कहती है कि तुम इतना लेट हो गए हो। सजीला, जो कि बहुत ही नकचड़ी सी लड़की है, जो कि शानी को बिल्कुल खातर में नहीं लाती, वो सबको दिखाने के लिए शानी की बाहों में बाहें डालकर उधर जाने लगती है। वो दोनों बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं। इतने में रमला और उसके फियांसे की नज़र इन दोनों पर पड़ती है। रमला और उसका फियांसे इन दोनों को देखकर बहुत परेशान और हैरान हो जाते हैं। इतने में रमला जाकर शानज़े को बताती है कि मुझे लगता है कि शानी की ज़िंदगी में कोई और लड़की भी है, तभी तो वो तुमसे कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता। मैंने और फाइक ने उसको एयरपोर्ट पर एक लड़की के साथ देखा जो कि बहुत फ्रैंक चाह रहे थे। हमें ज़रूर इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। शानज़े रमला की ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं शानी के घर जाती हूँ, वहाँ जाकर शायद मुझे कुछ ना कुछ पता चले। शानी के घर जाकर उसकी माँ और बहन से बातों बातों में सजीला के बारे में बात करती है, लेकिन उसकी माँ और बहन उसको ऐसी कोई बात नहीं बताती, क्योंकि वो जानती हैं कि शानी ने शानज़े से ये सब कुछ छुपाया हुआ है और बहुत मुमकिन है कि वो उससे कहेंगी कि वो इसकी मामूज़ाद है
اور وہ اس کی بہن کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا، کیونکہ یہی بتانے میں بہتری ہے۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شانی کے گھر والے شانزے کو شرجیلا کے بارے میں بتا دیں گے کہ نہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟